हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ रोहन एंड वेलकम टू आई मैथ्स पर यूट्यूब फैमिली। तो बच्चों, आप लोग कैसे हो? तो आइए इस सेशन में मैं आप सबका स्वागत करता हूं और हम लोग इस सेशन में पढ़ने वाले क्लास 11th का देख रहे थे, चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1 2 हमने देख लिया था और 3 4 5 जो क्वेश्चंस थे आपको 1 2 के बेस पर था, जो मैंने आपको सेल्फ इवैल्यूएशन के तौर पे छोड़ा था। आई होप आपने कर लिया होगा क्वेश्चन। यदि नहीं किया है, डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो अनडाउटली। तो आइए इसमें हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 से हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो यदि आप चैनल पे, एक बात और, यदि आप चैनल पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कीजिए और बेल आइकन क्लिक करके अपने फैमिली फ्रेंड्स के भी शेयर जरूर करें। वीडियो में अंत तक बने रहिए। आइए देखिए क्वेश्चन 6 की बात करते हैं हम लोग। देखिए 6 में क्या कहा गया कि यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, यानी कि जो हमने बाइनोमियल थ्योरम के बारे में अब तक सीख रखा है उसको हमको अब यूज़ में लेना है, जैसा कि हमने 1 2 में लिया है यूज़ क्वेश्चन 1 2 के सॉल्यूशन में। तो हमें इवेल्युएट करना है इस दिए गए क्वेश्चन को बाइनोमियल थ्योरम की मदद से। तो क्वेश्चन क्या है, 96 टू द पावर 3, 96 का क्यूब करना है। तो देखिए ऐसा जो है क्वेश्चन हमने 8 9 के अलजेब्रा में भी पढ़ा था, यदि आपको जो है रिमेंबर हो तो ऐसे क्वेश्चन को हमने अलजेब्रिक आइडेंटिटी की हेल्प से सॉल्व करा था। डैट मीन्स इस 96 को लिख दिए थे हम लोग 100 - 4। ठीक, कुछ बच्चे 90 और +6 लिखेंगे, वो भी गलत नहीं है, लेकिन 100 - 4 कैलकुलेशन करने में 100 का स्क्वायर क्यूब करने में थोड़ा आसानी होता है कि 1 पे 0 आपको कैसे बिठा देना होता है। तो 100 - 4 का होल क्यूब आप जब लिखोगे तो a - b का होल क्यूब पे भी आप सॉल्व कर सकते हो। बट इन दिस क्लास आपको 11th क्लास के अकॉर्डिंग बाइनोमियल थ्योरम के हिसाब से आपको चीज़ों को सॉल्व करना सिखाया गया है। क्योंकि यह पावर 3 है तो तब तक तो ठीक है, लेकिन जब 4 5 6 7 8 ऐसे जब ज़्यादा मिलेगा तो आप कैसे सॉल्व करोगे, इसकी चर्चा हमने इसके इंट्रोडक्शन वाले पार्ट सेशन में कर रखा है। यदि आप नहीं देखे होगे बच्चों तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, आप इंट्रोडक्शन पार्ट देखिए और तब इसको आप बनाओगे तो कहीं ना कहीं मोर कॉन्फिडेंट फील करोगे, जो है करोगे। यू विल फील मोर कॉन्फिडेंट वाइल सॉल्विंग क्वेश्चंस आफ्टर वॉचिंग द सेशन ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ दिस क्लास ऑफ दिस चैप्टर। तो आइए यहाँ हम लोग शुरुआत करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए इससे हम लोग लिख सकते हैं क्या, इससे हम लोग लिख सकते हैं 100 - 4 का होल क्यूब। बात समझ रहे हो आप लोग क्यों ऐसा लिखा गया है? और यही आपका जो 100 हो गया, यह वर्क एज ए एंड बी इज वर्क एज 4 इज वर्क एज बी। ये आपका ए और बी का काम करेगा। तो ऊपर हमने इस वजह से एक्सपेंशन भी दे रखा है जो हमने सीखा बाइनोमियल थ्योरम के अंतर्गत, ठीक है ना। तो आइए इसे लिख सकते हैं हम लोग ऐसे। देखिए nc0 और a टू द पावर n, डैट मीन्स n यहाँ पर क्या है, n आपका ये वाला पार्ट है n, ये पार्ट क्या है, n हो गया। देखिए आपको सारा ब्रेक डाउन करके, मतलब ब्रेक कर करके बताता हूँ कि चीज़ों को आप बेहतर तरीके से ना समझ पाओगे। क्योंकि जब अप्रोच आप समझ लोगे तो आप खुद एबल हो जाओगे कि सर शुरुआत कैसे करें। बहुत बच्चों को मैथमेटिक्स में क्या प्रॉब्लम होती है कि वो यह डिसाइड नहीं कर पाते कि शुरुआत करे तो करे सर कैसे। सवाल तो हमारे सामने है, मैं जानता भी हूँ कंसेप्ट, लेकिन सर शुरुआत करने में संकोच होता है कि स्टेप कैसे स्टार्ट करें। तो ये सारी चीज़ आप ध्यान से पढ़ोगे और सीखोगे, देखोगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। देखिए यहाँ पर 3c0 a टू द पावर n, यानी 100 टू द पावर n। यहाँ पर a आपका क्या है, 100 है, 100 टू द पावर n लिखा गया है, n यानी 3। फिर प्लस करिए, फिर n के जगह पर क्या है आपका 3 है, फिर c और फिर 1, यानी हमें बढ़ना है 0 1 2 3 तक, क्योंकि n हमारा 3 है। फिर हो गया a टू द पावर n - 1, तो a टू द पावर n - 1, 3 - 1 2, और b का पावर 1, यानी कुछ नहीं है तो b मतलब इस तरीके से लिख लीजिए। फिर प्लस में nc2 यानी 3c2 a टू द पावर, यानी 100 टू द पावर n - 2 है, n यानी 3 - 2 यानी 1, मतलब इस जगह कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है, 1 तो है ही। फिर क्या है b टू द पावर 2, यानी 4 टू द पावर 2। फिर प्लस लिखिए, फिर nc, फिर 3 की ओर बढ़ेंगे, यानी 3c3, और 3 देखिए आपका n है तो 0 1 2 3 वो आपका लास्ट टर्म है, ठीक है ना। तो फिर इस जगह पे क्या दिया गया है, a हमने स्टार्ट करा था यहाँ से 3 2 1। फिर इसके बाद क्या होगा आपका a टू द पावर n - 3, यानी 3 - 3, डैट मीन्स 0, यानी 100 टू द पावर 0, ठीक है ना। और b टू द पावर यानी 4 टू द पावर 3, ये आपका लिखा गया टर्म। अब
इसी को नेक्स्ट स्टेप में एक्सपेंड करते हुए आपका एक्सपेंशन इसका लिखना है, किस तरीके से चीज़ें होंगी। देखिए NC0 हमने बताया था, NC0 या NCN का वैल्यू 1 होता है, डैट मीन्स यहाँ तो 1 ही हो जाएगा। और 100 का पावर जो 3 है आप इसे लिख सकते हैं, ठीक है, मतलब 100 को आप जब 3 बार करोगे तो 1 पर 6 0, इस तरीके से एक्सपेंशन करके ही आप लोग लिख लो। या इसको तो चाहो तो आप 10 टू द पावर 6 भी लिख सकते हो, 10 टू द पावर 6। यहाँ पर आप देख रहे हो NC1 है, यानी NC1 मतलब कि यह 3 ही है, ठीक। इसको आप जब एक्सपेंड करोगे, इसकी हेल्प से बनाओगे n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, तो यू विल गेट आफ्टर द एक्सपेंशन ऑफ दिस कॉम्बिनेशन द वैल्यू इज़ 3, ठीक है। हाँ, कोई डाउट? चलिए, यदि आप निकालना चाहो तो निकाल लो कि क्या 3 आ रहा है कि नहीं। 3 फैक्टोरियल, फिर 1 फैक्टोरियल और 3 माइनस 1, डैट मीन्स 2 फैक्टोरियल। तो यहाँ का 2 से 2 फैक्टोरियल कैंसिल, हाँ 3 तो आ रहा है, ठीक है 3। और यहाँ पे आप लिख सकते हो 1 पे 4 0, 1 2 3 4 0, और ये 4 हो गया आपका। यहाँ पर फिर आपको मिला 3 2 1, 3 2 1 मिलने का मतलब क्या हो गया बच्चों, इसका भी एक्सपेंशन आप करोगे तो आप पाओगे 3 माइनस 2, ये r फैक्टोरियल और 3, इस जगह भी आपको 3 ही आएगा, ठीक है। इसका वैल्यू फिर 100 है, 100 आप लोग लिख लीजिए, और 4 4 जा 16, फिर इसके बाद बढ़िया आगे। हाँ, इस जगह पर क्या हो गया, NCN का वैल्यू 1, 100 टू द पावर 0 का वैल्यू 1, 1 इंटू 1 1, और 4 का क्यूब है, तो इसे आप लिख सकते हो क्या। हाँ, एक चीज़ करिएगा और गौर कि यहाँ आपका b का वैल्यू क्या है, -4 है। b का वैल्यू क्या है बच्चों, ठीक, -4 है। तो जहाँ जहाँ b है वहाँ माइनस आप लगाइए, जो कि रह गया था। जहाँ जहाँ b है वहाँ माइनस लगाइए, तो ये तो माइनस जो प्लस ही हो जाएगा, और यहाँ पे आपका क्या आ गया, -64, ठीक है ना। बात समझ रहे हो आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 1 पर 6 0 ही आप लोग लिख कर बढ़ लीजिए, और ये -4 3 जा हो गया 12, 12 1 जा 12 पर 4 0, फिर आगे बढ़िए, ये प्लस हो गया 16 3 जा 48 हो गया, 48 पर 2 0, और प्लस माइनस 64 हो गया। कोई जो है दिक्कत वाली बात आई होप नहीं होनी चाहिए। देखिए अब आप कैलकुलेशन करोगे कैसे, इसके बाद आसानी से ये बन सकता है कि आप ये वाला जो है प्लस वाला और ये प्लस वाला एक साथ ले लीजिए, तो ये आपको हो जाएगा 1004800 ये। और यहाँ पर जब आप 12,000 में से 64 आप जो है माइनस करेंगे, 12,000 नहीं है 1,20,000, तो यहाँ पर क्या आपको मिलेगा, 1,19,936 होगा, क्या मिला लीजिएगा आप लोग। तो इसके बाद आप जो है यहाँ पर आपको करना है सब्ट्रैक्शन करने के बाद जो टर्म आएगा डैट इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक। इस चीज़ को आप लोग माइनस यहाँ पर डिफरेंस इसका कर लीजिएगा। तो आपका ये रहा, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 आपका बनेगा, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 6 की यहाँ पर चर्चा हो रही थी, इसे नोट डाउन करिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर हम लोग। इस जगह आप लोग गौर करोगे कि यहाँ हमने 12,000 में से 64 को यहाँ पर घटा दिया, जबकि सेम साइन है ना बच्चों। सेम साइन पर क्या होता है, एडिशन होता है। तो एडिशन जब होगा, ठीक है, फ्लो में थोड़ा सा मिस्टेक जो है फ्लो में हो जाता है, एक वेग बना होता है पढ़ाने का ना। देखिए थोड़ा सा यहाँ पर देखिए 12,000 और प्लस 64 यानी 12,064 होगा, और अब आप यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करोगे, जो आपको मिलेगा वो आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। देखिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 7 की ओर। 7 में क्या दिया गया है कि 102 टू द पावर 5 का वैल्यू हमें निकालना है। जैसे हमने अभी जस्ट करा क्वेश्चन 6, उसी बेस पर देखेंगे आगे। तो दिस कैन बी रिटन एज 100 प्लस में 2 टू दी होल टू दी पावर 5। तो यहाँ आपका हो गया क्या, ये आपका वर्क करेगा ए का, और ये 2 हो गया बी का काम करेगा, और ये हो गया आपका n, ठीक है। देखिए चीज़ों को आसान बनाकर, मतलब कोई चीज़ें कठिन नहीं है, बशर्ते आपको समझ में आ रही हैं तो सब चीज़ आसान है। बस मन में एक धारणा बनाना नहीं है, कोई भी चीज़ कठिन नहीं है दुनिया में, बशर्ते आप उस चीज़ को समझ पा रहे हो, गौर कर पा रहे हो, तो कोई चीज़ भी कठिन नहीं है। तो देखिए आगे बढ़ते हैं।
तो यहाँ भी हमें मिल गया ए बी और एन, इसी का तो काम है, ए बी और एन का ही तो काम है, बस इसी एक्सपेंशन पर आपको, और इसको भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको सिखाया है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर एन सी ज़ीरो होगा, यानी 5C0, फिर ए टू दी पावर एन मतलब 100 टू दी पावर 5, फिर प्लस NC1 5C1 ए टू दी पावर n-1, यानी ए आपका हो गया 100, n-1, 5 - 1 4, b का पावर 1 मीन्स सिर्फ 2। फिर आगे लिखिए, आगे NC2 यानी 5C2 100 टू दी पावर n-2, मतलब इस जगह था n-1 फिर n-2, मतलब 5 - 2 कितना हो गया बच्चों 3, और b टू दी पावर 2 यानी 2 का पावर 2। फिर आगे लिखिए 5C3, 5C1 चला 2 चला 3 हो गया, और 100 टू दी पावर यहाँ 5 था 4 था 3 था अब 2। अब ठीक इस तरीके से भी आप लोग ऑब्जर्वेशन करके अपने एक्सपेंशन को बढ़ा सकते हो, बार बार ऊपर देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 5 4 3 फिर 2, और ये स्टार्ट होता है 0 1 2 फिर 3, फिर यहाँ पर जो है प्लस का साइन आप दे दीजिए, फिर 5C4 फिर 100 टू दी पावर 2 के बाद 1 लगाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन लगाना चाहो तो आप लगा लो। यहाँ पर हो जाएगा 2 टू दी पावर 4, एंड द लास्ट वन इज़ 5C5, यानी जहाँ आपको NC मिल गया n, तो वही आपका एक्सपेंशन का लास्ट होता है, ठीक, उसके अकॉर्डिंग ऊपर। यहाँ पर 100 टू दी पावर कुछ नहीं तो 0, 100 टू दी पावर 0, और b का पावर 5 हो गया। तो आगे अब बढ़िए, NC0 का वैल्यू 1 होता है, 100 टू दी पावर 5 है, तो इसे आप लिख सकते हो, अगर हम बोलें देखिए 100 को आप जो है लिख सकते हो 10 का पावर 2 मतलब 10 टू दी पावर 2, और यहाँ पर 5 जो है पहले से ही है तो 5 2 जा 10, यानी इसे हम लोग लिख सकते हैं 10 टू दी पावर 10, 5 2 जा 10, ठीक। मतलब एक्सपेंशन तो करेंगे हम लोग, लेकिन इसके बाद वाले में चूँकि ठीक है थोड़ा सा देखने में अच्छा भी लगता है, तो इसलिए इसको हमने लिख दिया 5 2 जा 10। 5C1 हो गया, 5C1 का वैल्यू क्या होगा बताइए आप लोग, 5 ही होगा, 5, और यहाँ पर भी 100 को लिख सकते हैं 10 टू दी पावर 2, और 2 4 जा 8, ठीक है, मतलब यहाँ पर हो गया आपका 10 टू दी पावर 8, और 5 2 तो आपका है, तो ये आपका हो गया 2। अब आगे बढ़िए, 5C2 है, 5C2 को आप लिख सकते हो 5 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई 5 - 2 3 फैक्टोरियल, डैट मीन्स 5 × 4, और ये वाला 3 फैक्टोरियल कैंसिल अपॉन में 2, मतलब आपका हो गया 5 2 जा 10। तो इस जगह पर 5C2 का वैल्यू 10, और 100 कैन बी रिटन एज 10 टू द पावर 2, उसका पावर 2, और ये 3 मल्टीप्लाई करोगे तो 10 टू द पावर 6, और 2 2 जा 4, ठीक है। अब बढ़िए 5C3 की ओर, 5C3 को आप क्या लिख सकते हो, तो 5 फैक्टोरियल अपॉन में जो है आपका 3 फैक्टोरियल, और 5 - 3 हो गया 2 फैक्टोरियल, मतलब सेम ही वैल्यू आएगा, इस जगह भी 10 5C3 का वैल्यू, और 100 कैन बी रिटन एज 10 टू द पावर 2, और उसका पावर 2, और ये बाहर वाला 2 2 जा 4, 10 टू द पावर 4, और 2 का पावर 3 मतलब 8। अब 5C4 की ओर बढ़िए, 5C4 का मतलब हो गया 5 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल, और 5 - 4 होता है 1 फैक्टोरियल, तो ये आपका क्या लिखा जाएगा, 1 फैक्टोरियल मीन्स 1, 4 फैक्टोरियल इससे कैंसिल हो गया, बचेगा 5, और इसे आप लिख सकते हो 100 को 10 टू द पावर 2, 2 का पावर 4 मतलब 16, लास्ट वाला 5C5 का वैल्यू 1, 100 टू द पावर 0 का वैल्यू 1, 1 जा 1, 2 का पावर 5 का मतलब 32। चलिए एक्सपेंशन आपका देखिए, इस पर मैं ज़्यादा समय दे रहा हूँ आप लोग को समझाने के लिए कि चीज़ें एकदम डाउटफुल नहीं रहे कि सर ये सब लिख कैसे दिए, ठीक है। तो इसीलिए घबराना नहीं है, यदि मैं 1-2 मिनट ज़्यादा ले रहा हूँ समय चीज़ों को आपको समझाने के लिए ही तो ले रहा हूँ बच्चों, ठीक है ना। तो चलिए रिलेट करते चलिए। अब आप ठीक यहाँ पे गौर करिएगा, अब आप इसे लिख सकते हो एक्सपेंशन करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0, देखिए तो इसी फॉर्म को हमने इस तरीके से लिखा था बेहतर दिखने के लिए, लेकिन अब आवश्यकता है तो करना पड़ेगा। इस जगह भी 5 2 जा 10, तो 10 का इसका 0 1 और इसका 0 8, 1 पर कितना 0 9 0, 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका भी काम डन हो गया, इसका भी काम ख़त्म हो गया अभी। अब बढ़िए यहाँ, तो आप इसे लिख सकते हो 4 1 जा 4,
लेकिन इसका 0 1, 40 का 0 1 और यहाँ 6 0 7 0 बैठाइए, 3 4 5 6 7। अब बढ़िए यहाँ पर भी हो गया 10 8 ज़ा 80 का 8 और 1 0 और ये 4 0 5 0 1 2 3 4 5। अब बढ़िए आगे इस टर्म की ओर, इसका भी हो गया डन, इसका भी डन हो गया। अब इस दोनों पर ठीक ध्यान दीजिए। आप रिलेट कर पा रहे हो ना? बोर तो नहीं हो रहे हो बच्चों? बोर नहीं होना है। बोर होने का तो मैं ऐसा कोई जगह दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी बोर आपको नहीं होना है। ध्यान दीजिए, पढ़ने वाले बच्चे होंगे, ध्यान से सब जो है देखेंगे, चीज़ों को रिलेट करते आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे हो गया 16 5 ज़ा 16 5 बार आप पढ़ोगे क्या? तो 80 का 8, इसका 1 0 और ये 0 2 3 0 और ये प्लस में 32। तो ये कैलकुलेशन अब जो हो गया आपका, यहाँ पर टोटल एडिशन टर्म है, तो एडिशन करना तो आपको आता ही है। तो ये एडिशन करके फाइनल वैल्यू लाना है, मैं आप पर छोड़ता हूँ ये, ठीक है। अब मैं जोड़ कर भी लिखूंगा, फिर 1 मिनट इसमें लगेगा, तो ये कोई बात बनती नहीं है, ठीक है। तो ये आपका रहा कैलकुलेशन का एक पूरा तरीका, और बस इसको आपको एडिशन करना है, जो आपका आएगा वो आपका रिक्वायर्ड आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 7। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, इसे आप लोग फटाफट नोट करिए बच्चों। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 9 10 को हमने यहाँ पे नोट डाउन कर रखा है। तो मतलब यहाँ हम लोग जो 6 to 10 करने वाले थे, अब आप इससे 9 क्वेश्चन वाले को 10 बनाइए, मतलब 10 तक हम लोग इसमें कवर तो कर ही लेंगे। देखिए अभी हमने 6 और 7 को सॉल्व करा है, तो देखिए उसी बेस पर क्वेश्चन नंबर 8 और 9 आई होप डेफिनेटली आप कर लोगे। मतलब 8 और 9 पर मैं यहाँ पर समय नहीं गंवाना चाहूँगा, बल्कि उसके ही जगह पर मैं क्वेश्चन नंबर 10 को बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। 9 और 8 जो है आप यहाँ पर उसी तरीके से करोगे सॉल्व, मतलब कि यहाँ पर थोड़ा सा आप गौर कर लो। मतलब इसको भी आप इस तरीके से आप लिख लोगे, जैसे कि हमने देखा है 6 और 7 में 100 + 1 to the power 4, तो ये आपका काम कर देगा n का, फिर a और b। फिर इसको भी आप लिख सकते हो क्या, 100 - 1, ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 की तरह 100 - 1 to the power 5, तो बन जाएगा 99 का पावर 5। और फिर इन दोनों क्वेश्चन को आप इस एक्सपेंशन पर, जैसे हमने 6 और 7 को सॉल्व करा है, तो आप कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब बढ़ते हैं 10 की ओर, ठीक। तो 10 पर आप ध्यान दीजिएगा। 10 में कहा गया कि बाइनोमियल थ्योरम की मदद से उसका यूज़ करते हुए इंडिकेट करिए कि नंबर ये बड़ा है या ये 1000 ग्रेटर है। मतलब 1.1 to the power 10,000 दिया है और फिर 1000 दिया है, तो आप बोलोगे सर ये 10,000 दिया है तो क्या इतना एक्सपेंशन करेंगे? तो नहीं बच्चों, ठीक, घबराने की आवश्यकता नहीं। आप 2 या 3 स्टेप तक कर लो। मतलब या तो स्टार्ट तो करना पड़ेगा, NC0 से स्टार्ट करना पड़ेगा, फिर NC1 या NC2 तक निकाल लो। यदि आप NC1 तक भी निकाल लोगे तो आपको खुद ही रास्ता आगे का दिखेगा। आप स्टेप बढ़ाइए। तो आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। 8 और 9 हमने बता दिया है, आप लोग 6 7 के आधार पर कर लोगे। तो 10 तक इस सेशन में चर्चा हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए इसे आप लिख सकते हो क्या, इसे आप क्या लिख सकते हो, आपका जो 1.1 to the power 10,000 है, इसे आप लिख सकते हो 1 प्लस में 0.1 to the power 10,000। तो यही तो आपका है, ये आपका पार्ट काम करेगा A का, ये काम करेगा B का, और ये पार्ट काम करेगा N का। बस फिर एक्सपेंशन आपको कर देना है जो हमने सीखा है, ठीक। और एक चीज़ और, आप लोग जो है कमेंट करके बताओ कि आप किस टाउन से या स्टेट से बिलोंग करते हो, सो डैट मुझे पता चले कि आप लोग किस किस स्टेट या किस टाउन से जो है मेरे साथ इस चैनल पर जुड़े हुए हो, ठीक है ना। सो ये काम ज़रूर कर लीजिएगा आप लोग, कमेंट सेक्शन में थोड़ा जिक्र करिए और लाइक तो कर दिया कीजिए, ठीक है ना। आइए देखिए, तो यहाँ बढ़ते हैं हम लोग। NC0 यानी N के जगह पर क्या हो जाएगा, 10,000, ठीक है। और अपॉन मतलब C और 0, फिर इसके बाद क्या होगा A, मतलब 0.1 to the power 10,000, फिर प्लस में ये आपका भी फर्स्ट वाला टर्म का काम किए हम लोग। अच्छा यहाँ 0.1 नहीं, ये 0.1 तो आपका B का नंबर था, तो 1 to the power 10,000। तो आगे बढ़िए अब NC1 यानी N के जगह पर 10,000 नेक्स्ट स्टेप में, और C और 1, ठीक है। फिर आगे आप लोग ध्यान दीजिएगा, A to the power यानी 1 to the power क्या है, N - 1 है। मतलब
यहाँ पर 9999 हो जाएगा और b आपका हो गया 0.1। फिर इसी तरीके से आप अदर टर्म्स को लिख सकते हो यदि आप फुर्सत में हो तो। यदि आप फुर्सत में हो पूरे दिन तो आप 10,000 जो है अंतिम पदों तक आप चीज़ों को बढ़ाते रहिए जिसकी आवश्यकता है नहीं। ठीक, वो क्यों मैं ऐसा जो है बोल रहा हूँ वो आपको इन जस्ट दोनों टर्म का नेक्स्ट टर्म में एक्सपेंशन नेक्स्ट स्टेप में पता चल जाएगा। तो देखिए NC0 का वैल्यू 1 और 1 का पावर कुछ भी हो, लाख करोड़ हज़ार कुछ भी हो 1 ही होता है, तो 1 × 1 क्या 1। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, यहाँ भी 1 का पावर कुछ भी है तो 1 ही होगा, 0.1 है, ठीक है ना। अब यहाँ हो गया 10,000 C1 मतलब 10,000 का फैक्टोरियल अपॉन में 1 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई n-1 9999 का फैक्टोरियल। तो यहाँ पर आप जब इसको बढ़ाइएगा तो इसके बाद इस 9000 वाला ही तो फैक्टोरियल मिलेगा ना, 9999। तो यहाँ पर आपका वैल्यू क्या आ जाएगा, 10,000 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका वैल्यू हो जाएगा 10,000 और ये मल्टीप्लाइड बाई 0.1 है, तो इसे आप लिख सकते हो 1/10। बाकी आपका जो अन्य टर्म बढ़ रहा है उसको बढ़ाइए 1 प्लस में। अब देखिए यहाँ 10 से 10 कैंसिल, तो 1000 1 जा 1000 ही आपका यहाँ पर शेष बचा, बाकी तो अन टर्म बढ़ रहा है। तो आप पाओगे यहाँ पर 1001, मतलब कि सिर्फ यही फर्स्ट दो टर्म ही मिला करके आपको 1001 मिल गया, जबकि बाकी अन्य जो था, जबकि बाकी एक आपका 1000 है। तो इसी जगह आपका डिसाइडिंग फैक्टर हो गया कि ये वाला बड़ा है, कौन सा, यहाँ पर लिखिए हेंस इट इज़ क्लियर दैट 1.1 टू द पावर 10,000 इज़ ग्रेटर देन 1000, ठीक है ना। आंसर बात समझ पा रहे हो आप लोग ना, कि मैं इसे उठाया था और इसे लेकर चला तो दो ही टर्म को हमने पाया कि 1001 मिल गया, बाकी तो जो अन्य टर्म है उसकी आवश्यकता यहाँ पर तो महसूस नहीं हुई जो मैं बोल रहा था। तो 1001 ही ग्रेटर आपको है, ये तो 1000 है, सो डैट दिस इज योर रिक्वायर्ड इंडिकेशन और आंसर। तो आज के सेशन में इतना ही बच्चों, हमने देख लिया क्वेश्चन 6 to 10 तक, जिसमें मैं ये दो प्रश्नों को भी बता दिया हूँ 8 और 9, जो आप लोग स्वयं कर लोगे 6 और 7 के अकॉर्डिंग। So that's all about this session. Thanks for watching. Jai Hind.